जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। एक छोटी सी बात है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, सबका लाइन वाइज, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सबका लाइन वाइज जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो भी हम लोग मैथ के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ के जैसे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में ऐसे आना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है टेलीग्राम। जैसे सर्च कीजिएगा तो ऊपर ऐसे चलेगा टेलीग्राम। उसके बाद में यहाँ यदि आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो आपको मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और हम डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ अपना नंबर डालेंगे, उसके बाद में इसको खोल देंगे। ध्यान रखना है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, और जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा तो खुद से वेरिफिकेशन होकर उसके बाद में ऐसे चले आएगा। ठीक है, और यदि आप नया नया खोलते हैं तो ऐसे नहीं आएगा। ओके, उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, उसके बाद में यहाँ से जब आपका टेलीग्राम चैनल खुल गया, ठीक है, तो आपको यहाँ से बैक लेकर चले आना है यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब पे यहाँ सर्च करना है अशोक सर बिहार बोर्ड। ठीक है, और अशोक सर बिहार बोर्ड सर्च करने के बाद यहाँ एक बार क्लिक करना है, और यहाँ जो वीडियोज़ है यहाँ से एक बार क्लिक करना है। ठीक है, हम थोड़ा आवाज़ को यहाँ कम कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ध्यान से आप देख रहे हैं तो यहाँ जो है यहाँ इसको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेलीग्राम चैनल फर्स्ट यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे है टेलीग्राम चैनल। इसको एक बार इसको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में ऐसे मान लीजिए कि यहाँ एक बार ऐसे कर देगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आपको ज्वाइन ले लेना है। यहाँ नीचे जो है ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, हमारे में नहीं आएगा क्योंकि हम पहले से ज्वाइन है। ठीक है, तो यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ देखिए सब पीडीएफ है। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली यहाँ 4.1। जैसे आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करना है, तो इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा कुछ देर वेट करना पड़ेगा काहे कि डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड जैसे कीजिएगा तो ऐसे आपके मोबाइल में खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। ऐसा ही जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सबका इसमें आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। चल रहा है ना, तो वो हाई नहीं मिलता है। ठीक है, ओपन है ना। चल भाई सुनेगा, हाँ सबके रेडी है ना। चलो पढ़ते हैं। देखो आज हम लोग का पढ़ना है एक्सरसाइज, और हाँ एक्सरसाइज 5 चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, देखिए आराम से समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो गौर से देखिएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। जैसे आप चैप्टर का नाम, जैसे एक पहले हमने पढ़ने से द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण सुन, जैसे कहने हम द्विघात समीकरण तो तोरा दिमाग में धाय से चला कि ओकर घात कितना हुई, तो वैसा ही चैप्टर के नाम बा समानांतर श्रेणी। तो उनके दिमाग में आ गई कि सर ये समानांतर श्रेणी का
समान है, समानांतर और समान में अंतर नहीं होता है, गधा बकलोल। देखो तो आप जैसे सुनल समानांतर श्रेणी तो दिमाग में आ गई सर जी समानांतर श्रेणी होता कथी है, कैसन चीज है, गोर बा के करिया बना। हाँ। तो सबसे पहले हमने लिखल 1 नंबर क्वेश्चन लिखे सर समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए आप लोग समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी। हाँ है तो एक बस श्रेणी। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। थोड़ा जल्दी यार कलम चलाओ ना। चलो आंसर में लिखा जब समान संख्या के साथ, जब समान अंतर 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 के साथ कोई श्रेणी श्रेणी बोर्ड पर लिखा गया, ठीक। कोई श्रेणी आगे या पीछे, आगे या पीछे, आगे या पीछे बढ़ती है, हाँ, बढ़ती है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो इनमें लिखा समांतर श्रेणी को, हाँ भाई, समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी को, अच्छा थोड़ा सा बोर्ड पर समझा, देखो तो ओ हमारा राजा जी, जैसे किसी का नाम मान लीजिए, हम मान लेते हैं किसी का नाम नेहा है, चलो किसी का नाम कथी है, नेहा कुमारी है। तो किसी का नाम नेहा कुमारी है ना, तो वो कभी कभी नेहा में के एन ले लेते हो, कुमारी में के कथी ले लेते हो, जमाओ तो हम एन के बने। जैसे किसी का नाम जैसे कथी हो गया, जैसे किसी का नाम करीना हो गया, ठीक है, करीना, बेकार करीना ना, कथी का नाम, हाँ किसी का नाम दीपक हो गया, किसी का नाम दीपक हो गया, तो डी उठा लेते हो, अरे डी याद पड़ गया, कहे कि ससुरा के व्हाट्सएप पर डी लिख ले, ठीक है। तो कभी कभी डी आके लिख लेते हो, ये हम कहते हैं डिक के है, डिक। तो अच्छा करीना भी बढ़िया नाम है, लेकिन ऐसे कर देना कहा कि के चलाए थे, बहुत सुंदर नाम है, मन तो करता है कुछ नहीं नाम नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब तो नहीं बता दो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने कथी से लिख सकता है, हेकर ए आ हेकर कथी, किसी को दिक्कत हुआ, हाँ तो कथी लिख रहे थे, समानांतर श्रेणी को एपी से बड़का ए बड़का पी, आप दोनों के बीच में बिंदु दीजिएगा, ठीक है, हाँ एपी से लिखा जाता है। समानांतर श्रेणी को
एपी से लिखा जाता है। समानांतर श्रेणी को कथी से लिखते हैं? एपी से। एपी से लिखा जाता है। अब थोड़ा सा सुनिएगा, समान अंतर के साथ कथी पढ़ला? समान अंतर के साथ, यानी जब बढ़ी तो समान अंतर के साथ, पीछे हुए तो समान आगे बढ़ी। जैसे आराम से बुए बुए समझिएगा, ठीक है। जैसे हम ले देंगे 10, 20, 30, 40, 50, अब जैसे हम ले देंगे 20, 40, 60, ठीक है। हम जैसे लेते नहीं -10, -15, -20, -15, -25, किसी को दिक्कत हुआ? एक और लिख दें, जैसे A, 2A, 3A, 4A। अब भाई तने गौर से सुनो, समान अंतर के साथ जैसे हमें डेढ़। अच्छा सीढ़ी देखे हम लोग? सीढ़ी देखिएगा, समान अंतर से रहता है सीढ़ी, तो नहीं रहता ना ऐसे। आ तो हेपो पैरवा हेपो हेपो हेपो। अरे हाँ सीढ़ी बांस के सीढ़ी चाहिए थी, सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी नहीं। तो समान अंतर के साथ, समान अंतर के साथ, तो इसी को हम लोग कथी कहते हैं? समानांतर श्रेणी। जैसे देखो, अच्छा एक और जैसे हम लिखते हैं 20, 50, 60, 120। अब जैसे है पूछने की, देखो 10, 20 कितना के अंतर बाहर? कितना के अंतर? 10। कितना के अंतर? 10। आई डॉट 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 कर दो, जा रहल बा 20, 40, 60, 80। देखो 20 के अंतर, 20 के अंतर, 20 के अंतर। तो जब अंतर बनू एकरा के कल जाला सारवा अंतर, एकरा बाद में लिखा हम सारवा अंतर कर। तो देखो डॉट डॉट जा रहल बा, आई देखो -10 के अंतराल, -15, -20, -25 जा रहल बा। 1, 2A, 3A, 4A समान अंतर के साथ जा रहल। अब बताओ हाई थोड़ा देख लो। 20 हेलन कितना के अंदर? 30। हेलन कितना के अंदर? 30। हेलन कितना के अंदर? हेलन 60। अब बताओ ये समान अंतर से जात बाटे, तो जब समान अंतर से नहीं गए जात न, तो एकरा के समानांतर श्रेणी ना करी। जैसे हम बराबर अंतर के साथ ऐसे पैर रखा था नु, तो एकरा के कह सकत रहा समानांतर श्रेणी। आ कोनो कोनो एगो हेंगे रखता है, एगो हेंगे रखता है, ठीक है। तो एकरा के समानांतर श्रेणी नहीं करी। तो अब मेरे भाई बताओ, एकरा के बताओ समानांतर श्रेणी कह सकते हैं? तो लिख देंगे समानांतर श्रेणी नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है। किसी को दिक्कत हुआ भाई? भाई सब समानांतर श्रेणी है कि नहीं है? अब आप समझ गए कि समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं? समान अंतर के साथ रहता है उसको कहते हैं समानांतर। किसी को दिक्कत हुआ? जैसे में हाई आप लोग उतार लीजिए उस। अच्छा जैसे इनका तो सीढ़ी बनाएगा ना, तो सीढ़ी एगो चित्र बना लीजिएगा ऐसे, ऐसे समान अंतर के साथ सीढ़ी वाला दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाईलन जैसे वाला ही सब उतारना है यहाँ तक, ठीक है। सुनो देखो आराम से समझना। तो समानांतर श्रेणी समझ गए? समानांतर श्रेणी कथी कहला? जब समान अंतर के साथ आगे बढ़ता है तो उसको कथी कहते हैं? समानांतर। अच्छा हेलन देखो, हेलन सीढ़िया में नीचे ऐसे रहता है, बढ़ गया ना, अब चढ़ गया ना। अब देखो अब सुनो, जैसे हम हेलन, अरे भाई हम हेलन आदमी के खड़ा करते हैं, आदमी एगो हेलन आदमी ये तो ओरिजिनल आदमी कुछ नहीं हमारा हेने से सर हार्ड में कुछ नहीं किया। अब हेने से आदमी जाता तो कथी कहबो सर जे एको आदमी है, दूसरा तीसरा के कहबो एको आदमी है, दूसरा है, तीसरा। आप आराम से तनी गौर समझियो। जैसे हम एगो चीज लिख देने समानांतर श्रेणी,
हाई एगो कथी है समास। का होते अब जैसे हम हमें से पूछने कि बताओ हमें पहिल का अंक कथी है, दूसर का अंक समझ गए ना? 40 एकरा के पहिल का संख्या ना कह के एकरा के कहला प्रथम पद। प्रथम पद। ठीक है, तो हम एमे पूछू कि प्रथम पद कितना होगा? 10। अब एहो में हम पूछू कि चल दूसरा पद बताओ। 20। दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना? 20। अब तीसरा पद। तीसरा पूछे। तीसरा पद तो तीसरा पद 30 कितना होगा? 30 से ऐसा ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। अब डायरेक्ट हमें द्वारा पूछ दे कि चलो 30वां पद, 36वां पद बताओ। अभी तो मुश्किल है। और जो सेट बनाते होंगे ना वो जानते होंगे। जरूरी दो आता है कि 11वां पद बताइए, 22वां पद बताइए। ठीक है, हाँ। तो हमें तत्काल में आपको समझना है कि प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। किसी को दिक्कत हुआ? एक नीचे कथी कहूँ उदाहरण लिख ला। हाई हाई लिख ला, उदाहरण लिख लिया, उदाहरण दे के हाई लिख लिया ताकि तोरा समझ आए कि प्रथम पद है, दूसरा पद। ना आदमी नहीं बनाना है। हाँ भाई ओकरा नीचे लिखना है। सुनो देखो, तो प्रथम पद समझ लो, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ना। हाँ, अब सुनो आराम से देखना। अब यही में एगो अंतर पूछता है। एक अंतर कितना हुआ? 10। तो खाली अंतर ना लिख के आज जब एपी में पढ़ल जाला ना एकरा कहल जाला सारवा अंतर। सारवा ठीक है, जावना के कहनी सर डिफरेंट, डी से डिफरेंट, यानी कितना के डिफरेंट बटे। डिफरेंट माने अंतर। ठीक है, कितना के डिफरेंट बा। तो चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सारवा अंतर किसे कहते हैं? सारवा अंतर किसे कहते हैं? 2 नंबर। हाँ, सारवा अंतर किसे कहते हैं? सारवा अंतर किसे कहते हैं? सारवा अंतर किसे कहते हैं? चलो आंसर में लिखा। 2 पदों के बीच, 2 पदों के बीच के अंतर को सारवा अंतर कहते हैं। सारवा अंतर कहते हैं। सारवा अंतर कहते हैं। 2 पदों के बीच के अंतर को सारवा अंतर कहते हैं। 2 पदों के बीच के अंतर को सारवा अंतर कहते हैं। देखो वही में थोड़ा लिख लो हल्का सा। इसे डी से इसे डी ना स्मॉल डी बना लीजिएगा। इसे डी से व्यक्त किया जाता है और चाहे लिखा जाता है। इसे डी से लिखा जाता है चाहे व्यक्त किया जाता है। इसे डी से लिखा जाता है चाहे व्यक्त किया जाता है। देखो सुनो, देखो सारवा का अंत तो मैंने हाई जैसे दोनों लड़का हमारा दोनों में आइएगा तो सारवा अंतर का अर्थ हो जाता है कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट का एक सी आ जाता है, डी। तो सीडी से भी कहते हैं कि इसे सीडी से लिखते हैं। तो यहाँ सी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ज्यादातर खाली डी का, सी का कहीं जरूरत है, इसलिए खाली लिखा दिया हूँ कि सर्वांतर को कथी से लिखा था है डी से। और ये आपको कभी नहीं पूछेगा कि सर्वांतर को कथी से लिखते हैं, एपी को कथी से लिखते हैं। ठीक है, उतना बचवा नहीं पूछेगा। अब देखो तो सर्वांतर समझ गए कि 2 पदों के बीच अंतर को
सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, एकरा के देखो पदों के बीच के एकरा के कभी कभी पदांतर कहता है, यानी पदों के अंदर का ठीक है, पदों के अंदर को कथी कहते हैं, पदांतर, चाहे सार्वअंतर। सार्वअंतर को कथी से लिखते हैं भाई? अब जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो हेकरा के कहल जाला प्रथम पद, हेकरा के कहल जाला दूसरा पद, हेकरा के कहल जाला ठीक है, हेकरा के चौथा। तो ये जो प्रथम पद है ना, एकरा के लिखते हैं प्रथम पद चाहे A1, प्रथम पद चाहे A1, जैसे ABCD ऐसे होता ना। एकरा की ना कि B1 ना, एकरा के लिखते हैं A2, एकरा के लिखते हैं A4, ठीक है। जैसे ए में तुमको लिखना है सार्वअंतर, सार्वअंतर आपको निकलना है। तो सार्वअंतर माने का होता है डी। तो प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। तो एक अर्थ और सूत्र हो जाए, एक अर्थ सूत्र हो जाए A2 माइनस A1, अच्छा है A3 माइनस A2। देखो प्रत्येक यानी कोनो दो को पद के अंदर ना, देखो हमेशा ही घटा देगो तो ना हो जाएगा, हो जाए। अच्छा, अच्छा है A4 माइनस A3, ठीक है। थोड़ा सा हमें एक लाइन और लिख लीजिए ताकि पेस्ट हो जाएगा। प्रत्येक लिख लो, प्रत्येक 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 सर जी इसको करके छोड़ के ही लिखी सर, वो बोलते नहीं जाऊँ। नो हाँ है नहीं लिखना है, जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है। प्रत्येक अगले अगले पद में से, प्रत्येक अगले पद में से, प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद, पिछले पद, पिछले पद को घटाया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है। तो देखो एक और सूत्र होगा सार्वअंतर। देखो तो हमेशा की जरूरत ना पड़े, तुम यहाँ बोर्ड पढ़ते ना, जैसे हम ऐसा नवा लिख देने लड़का बोर्ड को, तो पहलका के A1 ओकरा बाद में A2 सिल दे, कौन से बोर्ड समझो है A1 A2 ठीक है। अब सार्वअंतर प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो ओकरा के हम लोग कथी कहते हैं, सार्वअंतर। जैसे A2 माइनस A1 A3, देखो प्रत्येक प्रत्येक आगे पद में से पीछे पद को घटाया गया है। अब जैसे है क्वेश्चन हेलन तक समझ गए। अब क्वेश्चन लिखे चलते हैं, चाहे में एगो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना है, एक और हम सार्वअंतर निकाले के बाद सार्वअंतर। तो सार्वअंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब बताओ हमें A2 के मान कितना है, A2 के मान A1 के मान 10, घटा दिए तो कितना हो गया 10, यानी एक सार्वअंतर कितना हो गया। अब एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ये तोरा एग्जाम में आवे लो, हम क्वेश्चन दे देते हो, आप पूछते हो एक सार्वअंतर बता दो। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कहते ना 20, 50, 80, 110 डॉट के सार्वअंतर बताना है, कहते बताना है सार्वअंतर। अब बताओ भाई एक और सार्वअंतर तो निकाल सकता रहो, चलो सार्वअंतर के सूत्र मन करी तो लिखेला तो लिख दिया, अगर डायरेक्ट घटा दिया सूत्र लिख दो, बढ़िया रहे। D बराबर A2 माइनस A1, A2 के मान 50 माइनस बराबर 30। किसी को दिक्कत हुआ? एक और क्वेश्चन A, 2A, 3A, 4A, चल सार्वअंतर लिखेंगे
सारवा अंतर। 2a minus a D बराबर A2 माइनस A1। A2 के मान कितना बा? 2A। A1 के मान 1। अब बताओ 2A में से 1 हटा दो, खाली A चाहे 1 तो सारवा अंतर समझ आ गया। अब ए पर खाली तनी दो तीन गो सूत्र बा ओकरा के लिखा के ओकरा बाद में छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ, आपको उतारना है हेलन से हेलन ले और फिर है नीचे उतारना है, ठीक है। हाँ सारवांतर। चलो सुनो भाई, अच्छा एलन आपको केवल समझना था कथी सारवा अंतर, और सारवा अंतर को कथी से लिखते हैं? डी से। प्रत्येक आगे वाले संख्या में से पीछे वाले संख्या को घटा देते हैं, इसको कथी कहते हैं? सारवा। किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा, अब इनमें थोड़ा सा सूत्र आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर छोड़ दूंगा। तो नहीं गौर से समझिए, सूत्र काला काला बोल देता हूँ। अच्छा है एक चीज और बोल रहा हूँ, जो है याद करते आएगा ना कल, ओकरा 5.1 पढ़ेंगे कल से, ठीक है। ओकरा बुझाएगा हलवा है, ठीक है। हाँ कहाँ को जो खाली आपको याद कर देना है कि समानांतर श्रेणी कथी कह दिला, जब समान अंतर के साथ होता समानांतर श्रेणी। सारवा अंतर कथी कह दिला, दो पदों के बीच अंतर को सारवा अंतर कहते हैं। अच्छा आज थोड़ा सा और सूत्र लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो सुनिएगा आराम से। जैसे है में हम पूछने की प्रथम पद का है, तो प्रथम पद कथी है भाई? 10। तो जैसे हम एमे चलो पूछने की प्रथम पद के सूत्र बताओ। प्रथम पद यानी प्रथम पद के हमने कथी से लिखे? ई मत लिखा, बढ़िया निकला। जैसे हम पहिलका पद, तो पहिलका पद कथी के कह दिला? पहिलका पद। अब जैसे हम दूसरका पद लिखने, दूसरका पद, तो पहिलका पद कितना बा? 10। आ एकरा बीच में अंतर कितना बा? 10। जैसे हाई अंतर हो गया है, कथी हो गया? डी। तो जैसे हमारा दूसरका पद ले आना है, कौन पद ले आना है? दूसरा। तो पहिलका पद में यानी 10 में हम 10 जोड़ दें, तो बताओ 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने कथी जोड़ा था साथ? टी। यानी जैसे तोरा दूसरका पद लाना रहेगा तो लिखेंगे A प्लस डी, A प्लस डी। अब सुन आराम से, अब आपको निकालना रह गया तीसरका पद। तीसरका पद, तो तीसरका पद के लिए सबसे पहले लेते हैं A आप प्लस, जैसे हमको फाइल लेना है 30 लेना है, कितना लेना है? 30। तो जो है डी है ना, डी ए में दोगुना कर देंगे, हाई जोड़ देंगे। सर जी कैसे पहले लिख दे रहा हूँ? A प्लस 2D, A प्लस 2D। चलो अब एक दूसरा भाषा में समझा। जैसे हेलन हमारा A3 का सूत्र निकालना था, इस सूत्र निकाले के बता रहा हूँ, ठीक है। A3 का सूत्र निकालना था, तो A प्लस हेमे से एगो घटा के आ उतना D लिख दिया, हेमे से एगो घटा के आ उतना D लिख दिया। जैसे हम A4 के सूत्र पूछने, अच्छा सुनो, जैसे A3 के अर्थ का बोल सर जी? तीसरा पद। A3 के अर्थ का बोल? वही A4 के अर्थ बोल चौथा पद। 1 2 3 4 चौथा पद ना हो जी, तो चौथा पद का सूत्र हम का करें? A लिख दिया आ एगो घटा के में से 3D कर दिया। अब बताओ तो A5 के सूत्र बताइए तो? A प्लस 4D। चलो A10 के सूत्र बताओ तो? A प्लस 10 के सूत्र हो गए A प्लस 9D। अब देखो जैसे है तोरा क्वेश्चन आ गल है, कथी आ गल? क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कहा था तू हेमे के 11वां पद बताओ। कौन पद बताओ? 11वां। तो 11वां पद के अर्थ भेल कि हेमे तू लिखते जेबन हो, लिखते तो 11 बार में कथी आई, तो एगो तोहर अर्थ हो गल, तो एकरा के लिख दे। जैसे 1 2 3 4 आगे 50 60 70 80 90 100 110।
तो अब गण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी एकर 11वां पद कितना हो जाएगा। तो एगो तरीका मान कि तू ये लिख के निकाल सकत रहा। अब बताओ मान लो कि डायरेक्ट एक बार पूछ दी कि 97वां पद बताइए, तब पता चली कि 3 घंटा के एग्जाम तो यही में बीत जाए। कौन ठीक नहीं के कि आंसर सही है कि ना, उससे हमारा कौन पद निकलना है 11वां पद। तो सूत्र 11वां पद की आप लोग बताइए तो A plus 10D एगो हटा देना है उतना डी ए प्लस 10D। अब एक के मान बताओ तो हमें कितना बा 10 प्लस फिर एगो और 10 और डी के मान कितना 10। तो भाई बताओ है 1010 है का नहीं गुना करेंगे यानी 10 प्लस 10 100 कितना होगा 10। हेमे के भाई 100 पद पूछ दी कौन और पद पूछती तो बताओ किसी को दिक्कत होगा जी। तो ऐसे कोई भी पद निकालते हैं। A10 के सूत्र A प्लस 9D हमें से बताओ। जैसे आप बताओ A50 के सूत्र बताओ तो A plus 49D A प्लस 49D। देखो एकरा के जैसे A50 बा एक कितना बा 50 तो एकरा के A प्लस 49D अच्छा है A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D लिख सकता है कि ना लिख सकता नहीं सर। अभी भी आई गरीब होता कितना हो 49 यानी हाई जोन चीजों बनो हाई नीचवा ये कोष्टवा में चले जाता है। देखो कैसे ए में वो एगो सूत्र जला ए एन के तो ए कते ए प्लस हाई नीचवा के हेलन चले जाता है तो हेलन कते बटे एन एन माइनस 1 इंटू डी जाना में सबसे इम्पोर्टेंट आपका हाई सूत्र है बउआ। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत है कर कोई पूछ दी चलो ए एन के सूत्र बताओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत हुआ आई सब के हमें बाप हवे आई एक और बेटा बेटा हवा सब। अच्छा सर जी ए एन का अर्थ कथी हुआ ए एन का अर्थ हुआ कयो ए एन का अर्थ हुआ कयो हो पद जैसे 10वां पद 11वां पद 12वां पद 13वां पद। किसी को दिक्कत हुआ तो आपको सुनो देखो आपको मात्र 2-3 गो चीज याद करते होना है। सर्वांतर दो पदों के बीच हाई सूत्र याद करते हैं। जैसे अच्छा सर जी वो हेतले पूछम करना भाई हम यो पूछ सकत नहीं। चलो 20वां पद के सूत्र A plus 19D ए प्लस 19D 31वां पद ए प्लस 30D। किसी को दिक्कत हुआ हाई सब नाहियो याद रहता हुआ आ खाली हाई हेलन से हेलन याद करबो ना तो कोई समझ नहीं वो धाय इसको उतार लीजिए फिर अगला दिन सर जी सूत्र लिखना जरूरी नहीं खाली ना भाई।